हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएसएस क्लासेस। आज हम बिहाई बुक से पोयम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। ये जो पोयम है वो अमेरिकी कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 26 मार्च 1874 को यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई। तो उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, मेडिंग वॉल, फायर एंड आइज। तो अपनी कुछ ऐसी कविताओं के बारे में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बहुत जाने जाते हैं, और जिनमें वे अपने कुछ कॉमन मैन की बात करते हैं, कुछ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और ये पोयम भी कुछ ऐसी ही है, जैसा कि पोयम के टाइटल से ही लगता है, द रोड नॉट टेकन, कोई ऐसा रास्ता जो कि उन्होंने नहीं चुना। और एक ऐसा समय हम सबके जीवन में आता है कि जब हमें कोई ना कोई रास्ता चुनना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि कौन सा रास्ता चुनें, किधर जाएं, क्या करें, क्या ना करें। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ये पोयम भी कुछ ऐसी ही मतलब स्थिति के बारे में है। तो शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. तो कवि कहता है कि दो सड़कें डाइवर्स बटी हुई थी, इन येलो वुड, एक पीले जंगल में जाकर। अब यहाँ पीले जंगल से मतलब है कि जब पतझड़ की ऋतु होती है तो जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते पीले हो जाते हैं। तो इस तरह से कि पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाकर बट गई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि अफसोस करते हैं कि मैं दोनों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां पर बहुत देर तक असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उनमें से एक को जहां तक मेरी नजरें गई वहां तक मैं उसे देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, जब तक कि यह जो सड़क थी वो घनी झाड़ियों में जाकर मुड़ नहीं गई। अंडर ग्रोथ का अर्थ है घनी झाड़ियां। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो कवि आगे कहते हैं कि then took the other, कि फिर मैंने दूसरी सड़क को काम में लेना शुरू कर दिया। जस्ट एज फेयर, और यह भी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि पहले वाली जो सड़क थी। एंड हैविंग परहैप्स, और यह भी शायद द बेटर क्लेम, यह भी अपने अच्छे होने का उतना ही दावा रखती थी जितनी कि पहले वाली रखती थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह भी हरी भरी घास से भरी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, और प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि वहां से
यानी कि दोनों सड़कों पर मतलब गुजरने की बात करें तो दोनों लगभग समान रूप से या प्रयोग में आई हुई थी। And both that morning equally lay. In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. फिर आगे कवि कहते हैं कि दोनों ही प्रातः काल को मेरे सामने समान रूप से फैली हुई थी। इक्वली ले समान रूप से फैलना। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उनके ऊपर जो पत्ते पड़े हुए थे उनको किसी ने भी पैर से रौंदकर काला नहीं किया था। ट्रोडन पैरों से कुचलना या रौंदना। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कवि अफसोस करते हैं और कहते हैं कि मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए रख ली थी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी यह जानते हुए कि जो रास्ता है वो कैसे आगे से आगे निकल जाता है। लीड्स आगे ले जाना। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात का संदेह भी है कि मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा भी या नहीं। इस तरह से कवि को अपने ऊपर संदेह है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाय, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. कवि कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, और मैं ये बात सबको बता रहा होऊंगा, दिस विद ए शाई, एक आहा भरकर, एक अफसोस के साथ, कि समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, युगों युगों के बाद भी, कि युगों युगों के बाद भी मैं आहा भरकर या अफसोस के साथ ये बात सबको बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि किस तरह से दो सड़कें एक जंगल में जाकर बट जाती हैं या अलग हो जाती हैं। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, क्योंकि मैं अकेला यात्री था और तब मैंने वह सड़क प्रयोग में लेनी चाहिए जिस पर बहुत ही कम लोग चले थे। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही कारण है कि इसने मेरे जीवन में इतना बड़ा अंतर बना दिया। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन वह अपने डिसीजन से कभी खुश नहीं होता है और एक अफसोस करता है, पश्चाताप करता है, और वह यही कामना करता है कि उसका जो मतलब जो उसकी डिसीजन था, उसका जो चुनाव था, वो सबसे अलग था। थैंक यू।